हेलो गाइस, आगे बढ़ो भी ऋतु में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक राजा की जिनकी 3 राजकुमारियाँ थीं, उन्होंने तीनों राजकुमारियों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। वहाँ पर रहकर उन्होंने विद्या ग्रहण की और 2 साल बाद जब तीनों राजकुमारियां वापस राजमहल में आईं तो उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने बहुत बड़ा आयोजन रखा था। तो आयोजन में तीनों राजकुमारियां दरबार में पहुंची तो राजा ने कहा, महामंत्री जी, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जिससे पता चले कि हमारी राजकुमारियों ने कितनी विद्या ग्रहण की है, क्या सीखा है। तो महामंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। महाराज ने फिर से कहा कि आपको कोई प्रश्न तो पूछना चाहिए। तो महामंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम सब तो जानते हैं कि आप अपनी बेटियों से कितना प्रेम करते हो, पर यह बेटियां यानी कि राजकुमारियां आपसे कितना प्रेम करती हैं, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। तो महामंत्री ने एक ही प्रश्न तीनों राजकुमारियों से पूछा। पहली राजवाली ने से पूछा कि आप अपने पिताजी से कितना प्रेम करती हैं। तो पहली राजकुमारी ने कहा कि जितना सूरज धरती से करता है, मैं पिताजी से उतना प्रेम करती हूँ। सबने तालियां बजाई, वाह वाह करी। फिर दूसरी राजकुमारी से वही प्रश्न पूछा गया तो दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं पिताजी से उतना प्रेम करती हूँ जितना महाराज प्रजा से करते हैं। फिर से वहाँ तालियां बजी और सब बहुत खुश हुए। अब तीसरी राजकुमारी की बारी थी तो तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं पिताजी से उतना प्रेम करती हूँ जितना लोग भोजन में नमक से करते हैं। यह जवाब सुनकर तो सन्नाटा छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि यह क्या जवाब हुआ। तब महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा, तीसरी राजकुमारी को फिर से गुरुकुल में भेजा जाए, इनकी विद्या में अभी कुछ कमी रह गई है। तब मंत्री जी राजकुमारी को वापस गुरुकुल ले जाने लगे। तब मंत्री ने पूछा कि आपका उत्तर तो अच्छा था, फिर महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब तीसरी राजकुमारी ने कहा, यह दुनिया का दस्तूर है कि कोई बात अगर हटकर कहे दो अलग से हो तो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। महामंत्री सब बात समझ गया और वापस महल में आया और सीधे रसोई घर में गए और जहाँ जो हलवाई है, कुक है था, उसे कहा कि आज शाम के भोजन में नमक मत डालना। शाम को महाराज के सामने भोजन का थाल पहुंचा तो सब्जी में नमक नहीं था। तब महाराज ने जैसे ही भोजन शुरू किया तो नमक नहीं था, तो गुस्से में थाल हटा दिया। यह कैसा भोजन है, नमक कहाँ है। तो जैसे ही उन्होंने नमक कहा तो उन्हें सब समझ में आ गया। उनके आंखों से आंसू आ गए और कि उन्होंने अपनी बेटी को कितनी बड़ी सजा दे दी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया, उसे लेकर आए दरबार में और कहा, देखो मेरी बेटी ने कितना सुंदर उत्तर दिया था। तो ये एक छोटी सी कहानी है, पर यह बताती है कि हम कुछ शब्दों के चक्कर में रिश्तों को खराब कर देते हैं। हम सामने वाले के इमोशन, भावनाओं को समझ नहीं पाते। कई बार शब्द भी वो बात नहीं कह पाते जो भावनाएं कह पाती हैं। इसलिए असली इमोशन को पहचानना चाहिए, तब जाकर रिश्ते मजबूत रहेंगे, वरना रिश्ते टूटने में देर नहीं होती। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।
फिर मिलते हैं हम एक नई और रोचक कहानी के साथ।